गांव की शाम बड़ी ही सुहानी थी। खेतों से लौटते किसानों की आहट, बैलों की घंटियों की आवाज़ और पगडंडी पर बहती ठंडी हवा, सब कुछ मानो किसी कहानी का हिस्सा हो। उस दिन चौपाल के पास संधू और स्वाति साथ साथ बैठे थे। दोनों एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। बातें कभी बचपन की यादों पर जाती, कभी आने वाले कल के सपनों पर। स्वाति बोली, संधू, गांव की ये शांति, ये ठंडी हवा, सब कुछ कितना प्यारा लगता है। काश ये पल कभी खत्म ही ना हो। संधू ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम साथ हो तो हर पल खूबसूरत ही है। स्वाति, माहौल में हल्की हल्की रोमांटिक सुगंध थी। दोनों की बातें धीरे धीरे दिल से दिल तक पहुंच रही थीं। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। संधू ने कॉल उठाया तो घबराई हुई आवाज़ आई, भाई जल्दी आओ, खेत के पास बड़ा सांप निकल आया है, बच्चे बहुत डर गए हैं। स्वाति थोड़ी सहम गई, बोली, सांप संधू, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। संधू ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, जब तक मैं हूँ किसी को कुछ नहीं होगा। चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ मैं अपने गांव का असली साहस। दोनों तुरंत वहां पहुंचे। गांव वाले पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। बच्चे और औरतें दूर से देख रही थीं। बीच में एक पेड़ के तने के पास बड़ा सा सांप फुसकार मारते हुए कुंडली मारकर बैठा था। संधू ने डंडा और बोरी उठाई। उसने सबको शांत रहने को कहा। संधू ने हिम्मत दिखाते हुए टार्च पकड़ी और रोशनी सांप पर डाल दी। सांप बार बार फन उठाकर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संधू पूरी सावधानी से धीरे धीरे बोरी को आगे बढ़ाता गया। स्वाति की सांसें तेज थीं, मगर उसके चेहरे पर विश्वास भी था। आखिरकार कुछ देर की मेहनत के बाद संधू ने सांप को सुरक्षित बोरी में डाल दिया। गांव वालों ने जोरदार तालियां बजाईं। वाह संधू, तू तो हमारे गांव का असली हीरो है। जब शांत हो गई तो स्वाति ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो सच में मैं डर ही गई थी। संधू मुस्कुराया और बोला, स्वाति, जब तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोनों की आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई। चौपाल की हवा अब और भी मीठी लगने लगी। उस रात संधू और स्वाति ने समझा कि गांव का प्यार और साहस ही असली रोमांस है, जो डर को भी खूबसूरत बना देता।